Chapter 11, the human eye and the colorful world. The next topic, dispersion of white light by a glass prism. जब वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो उसको 7 कलर में ब्रेक कर देती है. द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ਜਿਹੜਾ बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर है दैट इज कॉल्ड स्पैक्ट्रम. ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 7 ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ है. लो देखिए, जो लाइट रेज होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती हैं. ऐसे वेव्स की फॉर्म में, कभी पार्टिकल की फॉर्म में. जहाँ हम ये मान के चल रहे हैं इसमें भी जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है. लाइट की नेचर अलग अलग है. इन द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स भी ट्रेवल करती है. जी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे. लो पहले डेफिनेशन देखें. The wavelength of light is defined as the distance between the two successive crests or troughs of light waves. It is denoted by letter, a Greek letter हैगा lambda. आ क्रेस्ट है ऊपर वाला पार्ट, जैसे ये दोनों क्रेस्ट है, जो नीचे वाले ट्रफ्स है, जो ऊपर वाले पीक है, इनके बीच की दूरी को हम कह देते हैं वेवलेंथ. लैम्डा से डिनोट करते हैं. चाहे जहां से चेक कर लो लंबाई, जहां चाहे ट्रफ से चेक कर लो. ये बन गया लैम्डा वेव लेंथ. इसको हम मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर ऐसे छोटे यूनिट में मापते हैं. अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की बात करते हैं. जो सूरज से हमें लाइट मिलती है उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स आती हैं. कॉस्मिक रेज है, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा. एक्स रेज का आपको पता ही है, जब कहीं हड्डी चोट लगती है तो एक्सरे करते हैं. भी कहीं हड्डी टूटी तो अल्ट्रा वायलेट रेज, पैरावैंगनी किरणें. आगे आता है विजिबल पोर्शन, जिसकी रेंज है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर. ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ इतना पोर्शन ही हम आंखों से देख सकते हैं. आगे इंफ्रारेड जो हीट प्रोड्यूस करती हैं. माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है. जो गामा रेज से चले तो उसकी वेवलेंथ ऐसे है. वेवलेंथ कम है, साथ साथ में पास हो रही है, आप देख रहे हैं. तो अब जहां जो रेडियो वेव्स उनकी वेवलेंथ ऐसी बढ़ गई. देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट बढ़ गया है जहां बहुत कम था. इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ चल रहा है. ऐसे अब जो विजिबल पोर्शन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज तो रेड, ऐसे ब्रेक करता है. अब इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग है. जो वायलेट की है वो 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर है. इसमें इंडिगो पार्ट बीच में ही है, कवर कर लिया. ब्लू 450 से 495 है, ग्रीन 495 से 570, येलो 570 से 590, ऑरेंज 590 से 620 नैनोमीटर और रेड है 620 से 750 नैनोमीटर. इसका मतलब ये है वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ था और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ था. विजिबल पार्ट में 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा यूनिट है. वायलेट की वेवलेंथ ऐसी चलेगी, रेड की ऐसे है. देखो ये बीच की दूरी बढ़ गई जहां कम थी. लो ये बात याद रखनी है, फिर आगे समझ लगेगी. लो आप देखें, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. ये वाइट लाइट आ रही है, अब रिफ्रैक्शन होगी ग्लास प्रिज्म से, तो जब ये इसको ब्रेक कर देगा. क्यों ब्रेक कर देगा? क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग है. एक को डिफरेंट कलर में ब्रेक कर दो, क्योंकि हर एक कलर की अलग वेवलेंथ है. सबसे ज्यादा डेविएशन किस में है? वायलेट में. उससे कम इंडिगो, क्योंकि वायलेट की कम वेवलेंथ है. इंडिगो की उससे ज्यादा, ब्लू की उससे ज्यादा, ग्रीन की उससे ज्यादा, येलो की उससे ज्यादा, ऑरेंज की उससे ज्यादा और रेड की सबसे ज्यादा विजिबल पार्ट में. अब इसमें थोड़ा कलर की इतनी डिस्टिंक्शन नहीं हुई, क्योंकि जो कलर मिलते हैं ना इसमें हम प्रॉपर डिस्टिंग नहीं कर पाते ये, क्योंकि जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है ना लगभग बहुत कम फर्क होता है इनके कलर्स में. ऑरेंज कलर आप देखते ही हैं कैसा होता है. जी आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर ऐसा होता है. तो रेड तो आपको पता ही है, टीचर्स भी यूज करते हैं रेड कलर. जी ऐसा है, थोड़ा फर्क है. देखो
देखने में थोड़ा बहुत कम समानता है, तभी तो ये साथ साथ है, इनकी वेवलेंथ भी लगभग नज़दीक नज़दीक ही है। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अगर ग्लास प्रिज्म ऐसे उल्टी आग करके जहाँ रख दे तो ये फिर ये कलर इकट्ठे होके वाइट लाइट ही आगे निकलेगी, पास होगी।